Hello everyone, welcome to our maths class. In our last class, we have done exercise 4F. So today we will start from 4th G. So before starting the new exercise, let us understand then and that how we multiply the number from 10 and 100. Clear? Recall the table of 10. 10 की टेबल को आप याद कीजिए एक बार. 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 and so on. ऐसे ही चलता है. So this is very easy table. Observe the pattern in multiplication. अब जब हम multiply करते हैं 10 की टेबल से, so what happen? When we multiply a number by 10, a 0 is added in the ones place. Each of the remaining digits is pushed to the higher place. जब भी आप किसी भी डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वंस प्लेस पे हमेशा एक 0 आ जाएगा और जो बाकी का नंबर है वो 10s 100 उस प्लेस पे आ जाएगा. क्लियर? सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. 25 multiply by 10. So what you have to do here, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले ये 10 का आप 0 भूल जाओ. यहाँ पे 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो. 25 1 सा 25. जब भी हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट हैपन, सेम नंबर ही उसका आंसर होता है. क्लियर? सो 25 यहाँ पे आ गया. नाउ इस 0 को जो हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया था, नाउ यू हैव टू पुट दिस 0 एट द वंस प्लेस. क्लियर? सो द आंसर इज 25 10s are 250. Now see the next one. 647 10s are. Now it's a big number, 3 digit number है. उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आप पूरा उसको प्रोसेस के थ्रू करके अगर आप करोगे कि 0 7 जा कितना होता है, फिर 0 4 जा 0 6 जा, पहले आप वैसे मल्टीप्लाई करते हो, फिर नेक्स्ट नंबर से करते हो. सो द इजी थिंग इज इतना लंबा मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करना है. 647 1 जा 647, राइट डाउन 647 हियर. और उसके बाद में ये जो बचा हुआ 0 है इसको आप अगेन एट द वंस प्लेस. क्लियर? नाउ सेम इसी की तरह हम थर्ड वाला करेंगे. 350 10s are. सो इस 10 को अगेन आप यहीं पे रहने दो. 350 1s are 350, राइट डाउन 350 हियर. देन पुट दिस 0 एट द वंस प्लेस. क्लियर? नाउ सी मल्टीप्लाई बाय 10s अदर देन 10. अब अभी तक हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर को, अब हम 20 30 40 एंड सो ऑन उससे बड़े वाले जो 10 डिजिट के मतलब 10 के मल्टीपल्स है उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट हैपन हियर, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर विदाउट द 0. जो भी हमें नंबर दिया गया है तो बिना 0 के हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में वंस प्लेस पे हम 0 को ऐड कर देंगे. क्लियर? 0 को वंस प्लेस पे लिख देंगे. सो यहाँ पे हमें 14 को 20 से करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ दो, पहले 14 को 2 से कर दो. 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सो 28 कम्स हियर. अब ये जो 0 था इस 0 को आप वंस प्लेस पे लगा दो. सो द आंसर इज 280. सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, 6 3 जा 18 and then put this 0 at ones place. Then 22 4s are 4 2s are 8, again 4 2s are 8, 88 आ गया. और अब ये जो 0 था 40 वाला, इसको आप पीछे वंस प्लेस पे लिख दोगे. वेरी इजी. देन 240 40s are. 240 को पहले 4 से कर दो, 4 0s 0 होता है, ये 0 यहाँ पे लिख दिया. फिर 4 4 जा 16, 6 यहाँ पे आ गया और 16 का 1 कैरी ओवर में चला गया, हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था. फिर 4 2 जा 8 और वो कैरी ओवर वाला 1 ऐड किया तो 9, तो 960 आया. देन यू ऐड दिस 0 एट द बैक साइड, सो यू विल गेट आंसर 9600. क्लियर? अब अभी तक हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. सो
when we have to multiply from 100, 200, 300 या उससे भी बड़े नंबर जो 100 से रिलेटेड है, तो जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी हम 10 में हम 0 छोड़ देते थे, वैसे ही 100 का भी हम डबल 0 छोड़ देंगे और लास्ट में जाके उसको वंस और टेंस प्लेस पे लिख देंगे. इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन वी एड अ 0 इन बोथ द वंस एंड टेंस प्लेस. जब 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो सिर्फ वंस प्लेस पे 0 आता था. अब 100 से करेंगे तो वंस और टेंस दोनों प्लेस पे ही 0 आएगा क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं. क्लियर? नाउ द सेम नंबर इज हियर. आपने यहाँ 10 से किया था तो वैसे ही आप करोगे कि पीछे के 2 0 छोड़ दो. 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया. राइट डाउन 28 हियर. अब ये जो बचे हुए दोनों 0 है, put it at the back side, ones place और tens place पे. Clear? So the answer is 2800. इसी तरीके से 38 hundreds are, तो 38 ones are 38, write down here. और फिर ये दोनों 0 ones और tens place पे. So the answer is 3800. Then 9 threes are 27 और 100 के 2 0. 12 fours are 48 and the remaining 2 0 at the ones place and tens place. I think you all understand this thing. Now let us start the exercise. See the exercise here. This is 4th G. Write the product of each of the following. अब यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में हमें या तो 10 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 100 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? सो 5 10s are 50. आपको पता है, या तो आप डायरेक्ट लिख लो या फिर 5 1s are 5 लिख के देन पुट 0 at ones place. देन B है 12 10s are 120. 215 10s are. Now if you are having confusion, पहले 215 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो. Answer is 215. Then put this 0 at ones place. Come to D. 6 2s are 12 and then put this 0 at ones place. 7 3s are 21 and 30 का ये 0 बाकी था. 7 को 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया बट 0 तो अभी लगाना बाकी है. So put this 0 at ones place. 9 4s are 36. Write down 36 here and then 40 का ये 0 इधर आ जाएगा. Clear? 13 20s are, तो 13 को 20 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 13 को 2 से कर दो 26 and then put this 0 at ones place. 30 15s are, so 0 यहाँ पे है, इस 0 को छोड़ दो. 15 3s are 45. Now put this 0 at the back side. 132 40s are. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके डिजिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. So no need to get confused. Easily आप 0 को छोड़ दो. 4 से आप 132 को मल्टीप्लाई कर दो. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 2 इधर आ गया, 1 कैरी ओवर चला गया. 4 1s are 4 और कैरी ओवर का 1 ऐड किया तो 5. 528 आ गया. Now put this 0 at the back side. Then 800s are 8 1s are 8 and put this 2 0 at ones and tens place. Clear? 10 hundreds are, so 10 ones are 10. Write down 10 here. और अब ये जो बचे हुए 2 0 थे वो हम पीछे लिख देंगे. सेम हियर 33 300s are. अब आप देखो कितना बड़ा नंबर है बट कितना इजीली हम इसके प्रोडक्ट बिना कैलकुलेशन के लिख रहे हैं. क्लियर? सो 3 3s are 9. अगेन 3 3s are 9. 99 आ गया. अब ये जो पीछे 2 0 बचे हुए थे, वंस प्लेस पे एक 0, टेंस प्लेस पे एक 0. क्लियर? नाउ वी हैव टू कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स. 8 20s are, 8 10s are तो 80 होता है. 8 20s are, तो क्या करेंगे, 8 2s are 16. राइट डाउन 16 हियर एंड पुट दिस 0. क्लियर? सी द B. 9 4s are 36. यहाँ पे क्या है, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, आपको ये वाला फिलअप पता करना है. तो आप कैसे पता करोगे,
0 को तो छोड़ दो। अब आप देखो 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। तो 4 इधर लिख दिया और ये पीछे का 0 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 9 40 जा 360। अगेन हियर यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। आपको पता करना है कि 40 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 360 आएगा। सो वेरी सिंपल, 0 छोड़ दो, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 4 9 जा 36 और फिर बाद में ये 0 इधर है ही। सो 9 विल कम हियर और ये 360। देन सी D1, दिस इज द स्पेस जहां पे आपको आंसर लिखना है। प्रोडक्ट है 560, 70 याद दिया हुआ है। तो आप 7 की टेबल देख लो, 0 को आप कंसीडर ही मत करो पहले। 7 की टेबल आपने देखी तो 7 की टेबल में 56 कब आता है, 7 8 जा 56 और 0 यहाँ पे लगा हुआ ही है तो वो 0 यहाँ पे 56 के आगे आ गया। तो यहाँ पे 7 8 जा 56। नाउ 11 50 जा कितना होता है, 0 छोड़ दो, 11 5 जा 55, 55 इज हियर। नाउ पुट दिस 0। फिर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट 1000 है। तो आपको पता करना है कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1000 आया। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक 0 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1000, क्योंकि 2 0 इज 100 के और एक 0 10 का। क्लियर। 600 जा 6 1 जा 6 and then put these 2 0 this side. 7 500 जा तो 7 5 जा 35 and then 500 के ये 2 0 आप बैक में लिख दोगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आपको सिर्फ 0 को हटा के ये देखना है कि 35 7 की टेबल में कब आता है। तो 7 5 जा 35, 5 यहाँ पे लिख दो। अब 2 0 पीछे लगे हुए हैं तो इस 5 के आगे आप 2 0 लगा दोगे। क्लियर। यहाँ पे 703 जा, अगेन आप ये 2 0 छोड़ दो, 7 3 जा 21। अब आप ये जो 2 0 आप वहां पे लगे हुए थे 700 के आगे वो यहाँ पे लगा दोगे। सो आंसर इज 2100। 311 जा, सो 3 11 जा 33 होता है। नाउ पुट दीज 2 zeros here. क्लियर। नेक्स्ट है 15 200 जा, तो 15 2 जा 30, राइट डाउन 30 हियर और अब 200 के 2 0 बैक में आप लगा दोगे। सो हियर आर एक्सरसाइज ऑफ 4G is complete. Same exercise you have to do in your textbook as well as in your notebook. And in our next class, we will start exercise 4th H, which is related to word problem. Clear? Thank you. Have a nice day.